हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर बी कर्टियस के बारे में पढ़ेंगे। कर्टियस मतलब नम्र बनना, दयालु होना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, दयालुता का जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए हमेशा दयालुता हमारे मन में होनी चाहिए, नम्र व्यवहार करना चाहिए। कर्टेसी एक दूसरों को प्यार करने का ही एक दूसरा तरीका है। दयालुता, नम्रता, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं। जो दयालु पर्सन होते हैं, कर्टियस पर्सन, वो कभी कभी हो सकता है उन्हें भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो बाद में अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। तो जो कर्टियस पीपल होते हैं उन्हें वो हमेशा कौन से शब्द यूज़ करते हैं? जो दयालु लोग होते हैं, जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये कौन यूज़ करता है? जो दयालु आदमी होता है, जो नम्र होता है, जो दूसरों की भावनाओं की कदर करता है। और जो खराब व्यवहार वाले होते हैं, रूड बिहेवियर वाले होते हैं, वो कैसे, उनकी बात किस चीज़ का होता है? वो हमेशा स्वार्थी होते हैं। उनकी बातों से हमेशा सेल्फिशनेस झलकती है और वो दूसरों की भावनाओं की और दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। There was once a little bird named Please that lived in the mouth of a boy, रोहन। एक बार प्लीज नाम का एक छोटा सा शब्द था जो एक बच्चे रोहन के मुंह में रहता था। But only once in a long while did it have a chance to get out because रोहन was a very rude little boy। रोहन एक बहुत ही निर्दयी छोटा लड़का था। उसके मुंह से कभी कदाक ही प्लीज़ शब्द बाहर निकलता था, इसलिए प्लीज़ को हमेशा इंतज़ार करना पड़ता था लंबे समय तक बाहर निकलने के लिए। ही हार्डली एवर सेड प्लीज़ टू एनीबडी। उसने मुश्किल से ही अब तक किसी को प्लीज़ बोला था। तो गिव मी सम ब्रेड, आई वॉन्ट सम वाटर, गिव दैट बुक, दिस इज़ द वे रोहन वुड स्पीक टू अदर्स टू डिमांड थिंग्स। मतलब रोहन के दूसरों से बात करने का क्या तरीका था कि गिव मी सम ब्रेड, आई वॉन्ट सम वाटर। वो कभी भी प्लीज़ बोल के अपनी बात नहीं बोलता था। तो हिज फादर एंड मदर वर ग्रेटली अशेम्ड ऑफ रोहन एंड हैड ट्राइड टू रिफॉर्म हिम बट ही वुड नॉट लिसन। तो उसके इस व्यवहार से रोहन के माता पिता बहुत ही शर्मिंदा थे और हमेशा उसको बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उनकी बात सुनता नहीं था। ड्यू टू रोहन्स पुअर मैनर्स, रोहन के खराब व्यवहार की वजह से, खराब तरीक़ों की वजह से, द लिटिल वर्ड प्लीज सेट ऑन द रूफ ऑफ द बॉयज़ माउथ डे आफ्टर डे वेटिंग फॉर ए चांस टू गेट आउट। जो प्लीज़ नाम का छोटा सा वर्ड था वो लड़के के मुंह में सबसे ऊपर की तरफ जाकर बैठ गया और वो बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। तो करते करते वो ऊपर चला गया, मतलब मुंह में से निकलने की जो जगह होती है उससे और दूर चला गया। While inside रोहन्स माउथ इट डिड नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। रोहन के मुंह में उसे सांस लेने के लिए भी हवा नहीं मिल रही थी। सो इट ग्रू वीकर एंड वीकर एवरी डे, इसलिए वो हर रोज़ कमज़ोर और कमज़ोर होता गया। रोहन हैड ए ब्रदर हुज नेम वॉज दीपक। रोहन का एक भाई था दीपक। दीपक वॉज द अपोजिट ऑफ रोहन। दीपक बिल्कुल रोहन का उल्टा स्वभाव वाला बच्चा था। ही वॉज जस्ट एज पोलाइट एज रोहन वॉज रूड। वो उतना ही ज़्यादा दयालु था जितना रोहन निर्दयी था। सो हिज प्लीज हैड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। सो जो उसके मुंह में जो प्लीज़ नाम का छोटा सा वर्ड था वो उसे बहुत सारी ताज़ी हवा मिलती थी, क्योंकि वो बार बार बोलता था प्लीज़, क्योंकि वो पोलाइट बच्चा था। तो इसलिए उसके मुंह का जो प्लीज़ था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और खुश रहता था। वन मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट रोहन फेल्ट दैट ही मस्ट हैव सम फ्रेश एयर। एक सुबह नाश्ते के समय रोहन ने यह महसूस किया कि उसे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। सो व्हेन रोहन yawned impolitely with his mouth gaping open, please jumped out of his mouth and then crawling along the dining table, it jumped into Deepak's mouth. रोहन ने जब ये महसूस किया कि उसे कुछ ताज़ी हवा चाहिए तो उसने अंगड़ाई लेते हुए बहुत ही गंदे तरीके से उसने अपना मुंह खोला। तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो जो उसके मुंह का प्लीज़ वर्ड था वो वहाँ से निकल करके दीपक के मुंह में कूद कर चला गया।
So the please who lived in Deepak's mouth was very surprised to meet Rohan's please. अब जो दीपक के मुंह का जो प्लीज़ था वो रोहन के मुंह के प्लीज़ को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने उससे प्यार से पूछा, वाई हैव यू कम इन टू दीपक्स माउथ, तुम दीपक के मुंह में क्यों आए हो? ओह आई एम वेरी सॉरी रिप्लाइड रोहन्स प्लीज़। रोहन ने उसको उत्तर दिया कि मुझे बहुत दुख है। यू सी आई हैव लिव्ड देयर फॉर द पास्ट 9 years इन रोहत एंड आई एम नॉट हैप्पी देयर। तुम्हें पता है कि मैं रोहन के मुंह में पिछले 9 साल से रह रहा था, लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं था। उसने वो कभी मुझे यूज़ ही नहीं करता था अपनी बातों में, प्लीज़ नाम का वर्ड लाता ही नहीं था। आई नेवर गेट ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मुझे कभी सांस लेने के लिए भी ताज़ी हवा नहीं मिलती थी। आई थॉट you might be willing to let me stay here for a day or so until I felt stronger. मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगे एक दो दिन के लिए, या जब तक मैं ताकतवर नहीं हो जाता। Why certainly said Deepak's please kindly. दीपक के मुंह में जो प्लीज़ था उसने बहुत ही प्यार से उससे पूछा कि बिल्कुल तुम रह सकते हो, आई अंडरस्टैंड, stay of course, and when Deepak uses me we will both go out together. तो दीपक के मुंह में जो प्लीज़ था उसने उसको बोला कि ऑफ कोर्स बिल्कुल तुम यहाँ पर दीपक के मुंह में रह सकते हो, और दीपक जब हमें यूज़ करेगा तो हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, एक साथ यूज़ होंगे। तो दीपक इज़ काइंड एंड आई एम श्योर ही वुड नॉट माइंड सेइंग प्लीज़ ट्वाइस। दीपक जो है वो बहुत दयालु है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे दिक्कत नहीं होगी प्लीज़ वर्ड को 2 बार बोलने में। स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम यहाँ जब तक रहो जब तक तुम पसंद करते हो, जब तक तुम्हारा मन करे। दैट नाइट एट डिनर दीपक वॉन्टेड सम बटर एंड ही सेड, उस रात को शाम के खाने के वक्त दीपक को कुछ बटर चाहिए था, मक्खन चाहिए था। तो उसने बोला, फादर वुड यू पास द बटर प्लीज़ प्लीज़। उसने बोला, पापा क्या आप मुझे बटर पास करेंगे? प्लीज़ प्लीज़, प्लीज़ वर्ड को उसने 2 बार यूज़ किया। Certainly said father, but why you are so very polite? पापा ने कहा बिल्कुल पास करूँगा, लेकिन तुम इतना पोलाइट, इतना दयालु क्यों हो रहे हो कि 2 बार प्लीज़ प्लीज़ बोल रहे हो? दीपक स्माइल्ड sheepishly because he was surprised himself. दीपक ने इस बात को मान लिया कि हाँ उस और वो मुस्कुराया कि उसके मुंह से 2 बार प्लीज़ निकल गया, लेकिन वो अपने ऊपर भी हैरान था कि उसने कैसे ऐसे 2 बार बोला। ही हैड मीन टू से, उसका कहने का मतलब था प्लीज़ जस्ट वंस, वो सिर्फ एक ही बार प्लीज़ कहना चाहता था, लेकिन वो हैरान था कि उसके मुंह से कैसे 2 बार प्लीज़ निकल गया। बट ही नोटिस्ड दैट हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, लेकिन उसने ये महसूस किया कि उसके पापा उससे बहुत खुश थे। दीपक टर्न टू हिज मदर एंड सेड, दीपक उसकी मम्मी की तरफ मुड़ा और बोला, मदर विल यू गिव मी सम जैम प्लीज़ प्लीज़। मम्मी क्या आप मुझे जैम देंगी प्लीज़ प्लीज़? फिर से उसने 2 बार प्लीज़ बोला। तो हिज मदर लाफ्ड, उसकी मम्मी हंसी, यू शैल हैव सम एक्स्ट्रा जैम टुडे डियर, बट वाई डू यू से प्लीज़ ट्वाइस। उसकी मम्मी हंसी और उससे बोली कि तुम्हें मैं आज ज़रूर कुछ थोड़ा सा फालतू जैम दूंगी, लेकिन तुम 2 बार प्लीज़ क्यों बोल रहे हो? आई डोंट नो आंसर दीपक, दीपक ने कहा मुझे नहीं पता। द वर्ड सीम जस्ट टू जम्प आउट समहाउ, कि मेरे मुँह से ये शब्द कैसे बाहर निकल जा रहे हैं। मदर प्लीज़ प्लीज़ सम वाटर सेड दीपक अगेन, दीपक ने फिर से बोला, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ पानी दो। प्लीज़ वर्ड को 2 बार यूज़ किया। तो दिस टाइम दीपक वॉज फ्राइटेंड, इस बार दीपक डर गया था। वेल वेल सेड फादर, उसके पापा ने कहा ठीक है, देयर इज़ नो हार्म डन इफ़ यू से प्लीज़ 2 times, डोंट वरी, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है यदि तुम 2 बार प्लीज़ बोलते हो, इसकी चिंता मत करो। कर्टेसी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, मतलब नम्रता दयालुता वाले व्यवहार की हमेशा तारीफ ही होती है। तो ऑल दिस टाइम रोहन हैड बीन शाउटिंग एंड बैंगिंग हिज स्पून ऑन हिज प्लेट, गिव मी एन एग, आई वॉन्ट सम मिल्क, गिव मी दैट स्पून, इन द रूडेस्ट वे एज पॉसिबल। इसी समय रोहन जो था वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था और अपनी प्लेट में चम्मच को बजा रहा था और बोल रहा था मुझे एग दो, मुझे मिल्क दो, मुझे कुछ चम्मच दो। तो इस तरह से वो बहुत ही रूड है, जितने गलत तरीके से निर्दय मतलब ख़राब व्यवहार वो कर सकता था वो कर रहा था। सडनली, अचानक से रोहन स्टॉप्ड एंड लिसन टू हिज ब्रदर, रोहन रुका और उसने ध्यान से अपने भाई की बात सुनी। ही थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू ट्राई टू मिमिक दीपक टू मेक फन ऑफ हिम, उसने सोचा कि इसमें बहुत मज़ा आएगा कि मैं मजाक के लिए दीपक की, अपने भाई की
नकल करता हूँ, नकल करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए उसने ऐसा ही किया। मदर विल यू गिव मी सम जैम करता रह गया। वो बोलना चाहता था कि मुझे कुछ जैम दो, और उसके बाद वो प्लीज़ बोलना चाहता था, लेकिन वो नहीं बोल पाया, उसके मुंह से ब्लैंक आवाज़ निकली। तो रोहन वॉज ट्राइंग टू से प्लीज़, रोहन प्लीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। ही डू नॉट नो दैट हिज ओन लिटिल प्लीज़ वॉज सिटिंग इनसाइड दीपक्स माउथ। उसको खुद को ये बात नहीं पता थी कि उसके मुंह का जो प्लीज़ है छोटा सा, वो दीपक के मुंह में जाकर बैठ गया है। सो ही ट्राइड अगेन एंड आस्क्ड फॉर द बटर। फादर विल यू पास मी द बटर। उसने फिर दोबारा से कोशिश की, अपने पापा से बोला कि पापा क्या आप मुझे बटर पास करोगे, प्लीज़। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से नहीं निकला। दैट वॉज ऑल ही कुड से। ये वो सब था जो वो कर पाया। तो इसके बाद रोहन्स पेरेंट्स गॉट वेरी एंग्री एंड थॉट दैट रोहन वॉज बिहेविंग रूडली टू इरिटेट देम। इसके बाद रोहन के जो माता पिता थे वो बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने सोचा कि रोहन जो है उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा ख़राब व्यवहार कर रहा है। सो इट वेंट ऑन ऑल डे। इसी तरह से पूरा दिन चला गया। फाइनली एवरी वन वंडर्ड वॉट द मैटर विद द टू बॉयज़ वॉज। आखिरकार हर कोई इस बात से हैरान था कि इन दोनों लड़कों के साथ क्या हो रहा था। तो व्हेन नाइट केम दे वर बोथ सो टायर्ड एंड देयर मदर सेंट देम टू बेड अर्ली। रात के समय दोनों इतना थक गए थे कि उनके मम्मी ने उनको समय से पहले ही सोने के लिए भेज दिया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग नो सूनर हैड दे सेट डाउन टू ब्रेकफास्ट एंड दीपक ओपनड हिज माउथ टू टेक ए बाइट, देन रोहन्स प्लीज रैन होम टू रोहन्स माउथ। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ कि जब वो ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के लिए बैठे तो दीपक का मुंह खुला नाश्ते के लिए। तो रोहन भागकर रोहन के मुंह का जो प्लीज था वो भागकर बाहर निकला। इट हैड टेकन इनफ फ्रेश एयर दैट नाउ इट वॉज फीलिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। तो वो अब जो रोहन के मुंह का प्लीज़ था उसे काफ़ी एयर मिल चुकी थी, क्योंकि वो बार बार दीपक उसको यूज़ करता था, और वो अपने आप को काफ़ी ताकतवर और खुश महसूस कर रहा था। तो रोहन वाले जो प्लीज़ था वो पहले मुंह से बाहर निकला। तो दे वर वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट हैड अनदर चांस टू गेट फ्रेश एयर फॉर रोहन सेड। अगले ही क्षण उसको दोबारा से यूज़ कर ताज़ी हवा लेने का मौका मिल गया कि रोहन बोल रहा था, फादर विल यू कट माई एप्पल प्लीज़, कि पापा क्या आप मेरा एप्पल सेब को काटेंगे प्लीज़। वाई द वर्ड स्लिप्ड आउट ईजीली। इस शब्द जो है वो इतना आसानी से कैसे निकल गया रोहन के मुंह से। इट साउंडेड जस्ट एज वेल एज व्हेन दीपक सेड इट। ये बिल्कुल इसी तरह सुन रहा था जैसे दीपक बोलता था। तो दीपक वॉज ऑल्सो सेइंग ओनली वन प्लीज़ दिस मॉर्निंग। दीपक के जो मुंह का प्लीज़ था वो सिर्फ आज सुबह एक ही बार बोल रहा था, और वो बहुत खुश भी था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से रोहन वॉज जस्ट एज पोलाइट एज हिज ब्रदर। उस दिन के बाद से रोहन भी उतना ही ज़्यादा पोलाइट हो गया, कर्टियस हो गया, दयालु हो गया, जितना कि उसका भाई था। तो बच्चों इस स्टोरी से हमने क्या क्या सीखा कि कर्टेसी इज़ द फॉर्म ऑफ लविंग अदर्स। नम्रता दूसरों को प्यार करने का एक तरीका है। वी ऑलवेज शुड बी कर्टियस। हमें हमेशा दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए। एंड वी शुड केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ऑलवेज ट्राई टू एक्ट कंसिडरेट टूवर्ड्स अदर्स एंड देयर फीलिंग्स। हमें हमेशा दूसरों की और दूसरों की भावनाओं की तरफ ध्यान रख के अपना व्यवहार करना चाहिए कि दूसरों को कैसा लग रहा है। तो इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति और दूसरों की भावनाओं के प्रति नम्र व्यवहार रखना चाहिए। तो बच्चों ये था दयालुता के बारे में।